19वीं सदी का भारत, जंगलों में बसे आदिवासी और उन पर बढ़ता अंग्रेजों और जमींदारों का अत्याचार। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अन्याय अपनी हद पार करता है तो जन्म होता है एक क्रांति का, और इस क्रांति का नाम था बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 झारखंड के एक छोटे से गांव उली हातू में जन्म हुआ बिरसा का। वे मुंडा जनजाति से थे, एक ऐसी जनजाति जो जंगल और जमीन को ही अपना जीवन मानती थी। गरीबी, संघर्ष और शोषण, ये सब उनके बचपन का हिस्सा थे। उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह शिक्षा उनके धर्म और संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रही है। यहीं से शुरू हुआ उनका विद्रोह। पहला था सोच का विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनकी जमीन छीन ली गई, जंगलों पर कब्जा कर लिया गया, जमींदारों और महाजनों ने अत्याचार बढ़ा दिए, जबरन कर और बेगार थोपे गए। सबसे बड़ा आघात था खूंटी कंटी व्यवस्था का नष्ट होना, जो आदिवासियों की पारंपरिक भूमि प्रणाली थी। आदिवासी अब अपनी ही जमीन पर मजदूर बन चुके थे। उलगुलान का महान विद्रोह कहते हैं हम लोग बिरसा मुंडा के, जो कि 1899 में बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम लोग उलगुलान महान क्रांति के नाम से जानते हैं। उनका नारा गूंज उठा, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदू जाना, जिसका अभिप्राय है हमारा राज आएगा, रानी का राज खत्म होगा। हजारों आदिवासी उनके साथ जुड़ गए। कहा जाता है लगभग 6000 से 7000 लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने अंग्रेजी ठिकानों पर हमला किया, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया, मिशनरियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह आज़ादी की पहली चिंगारी थी। बिरसा मुंडा ने पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति, घने जंगल, अचानक हमले और फिर गायब हो जाना, ब्रिटिश सेना इस रणनीति से घबरा गई। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ाई और पूरे इलाके को घेर लिया। 3 फरवरी 1900 अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया। उनके साथ सैकड़ों आदिवासी भी गिरफ्तार किए गए, जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया और फिर 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा की मौत हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने कहा कि मौत बीमारी से हुई, लेकिन यह आज भी एक रहस्य है। बिरसा मुंडा का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। ब्रिटिश सरकार को कानून बदलने पड़े, आदिवासियों के भूमि अधिकार सुरक्षित किए गए, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 लागू हुआ। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत नींव बना। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। आज भी उन्हें झारखंड में धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची आज़ादी है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर है और हर क्रांति में उनकी गूंज आज भी जिंदा है। बिरसा मुंडा। जय हिंद।